6401 पहली वंदे भारत कटरा से श्रीनगर जैसे ही जाएगी वैसे ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। उसका कारण यह है कि अभी तक सिर्फ ट्रायल रन हुए हैं, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस ट्रेन को कटरा से श्रीनगर जैसे ही पहुंचाया जाएगा तो अपने आप में ये यात्रियों के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक कार्य होगा। जहां एक और वंदे भारत अपनी गति के लिए जानी जाती है, अपनी सुविधाओं के लिए जानी जाती है, तो अब सबसे मुश्किल इलाकों में भी वंदे भारत से आप सफ़र कर सकेंगे, लेकिन आराम पूरी तरह उसी वंदे भारत का होगा। सुरक्षा के कारणों से अगर आपको बता दें तो इसकी सुरक्षा अतिरिक्त ध्यान रखी जाती है, ख़ास तौर से इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर का इलाका है और अलग बाकी राज्यों के मुकाबले यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कई गुना ज़्यादा होती है। लिहाजा रेलवे स्टेशन पर कटरा हो या फिर बाकी सारे हों, उन सभी पर कई गुना ज़्यादा सुरक्षा भी होती है और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि यात्रियों को सुविधाएं ठीक उसी तरह से मिले जैसे उन्हें पहले मिलती रही हैं, क्योंकि वंदे भारत का अपना एक रुतबा है, अपना एक स्टैंडर्ड है, उसे तो मेंटेन करना होगा पर उसके साथ साथ अपनी छवि को और बेहतर भी करना होगा। पहली यात्री ट्रेन जब निकलती है तो यात्रियों का क्या हाल होता है, उनके अंदर क्या उत्साह होता है? आपकी तो हंसी नहीं रुक रही है। कहाँ से हैं, क्या उत्साह है? और यहाँ तो मंदिर को भी प्रणाम कर रहे हैं। मंदिर को तो प्रणाम करना ही है, माता रानी का आशीर्वाद है इसलिए आ पाए। हमने दुबई से टिकट निकाली थी बहुत पहले, फिर सब इश्यूज हो गए, हमको लगा अब तो माता रानी नहीं बुला रही, बट बुलाया भी और नया ये भी दे दिया हमको, एक अच्छा प्रसाद दिया है कि भाई चलिए श्रीनगर चलते हैं। इसके पहले कभी कश्मीर गए हैं? नहीं, मैं नहीं गया कहीं। और ये ट्रेन से जाना, ये देखने का क्या मजा है? ये तो अलग ही मजा है, इसके लिए और भी, क्योंकि ये पहली बार आ रही है, छोटी बच्ची है, उसने बोला पापा ट्रेन घूमना है, बोला चलो। अभी तो फ्लाइट की वजह से ट्रेन में पहली बार बैठी है? ओह माय गॉड, आप इधर आइए। ये शी इज अ फर्स्ट पैसेंजर इन अ ट्रेन एवर। आप ट्रेन पहली बार देख रहे हो? तो मैं तो इसकी शर्म देखकर मुझे लग रहा है कि अरे भाई आपके पास बैठना पड़ेगा ही। मैं पहले ट्रेन के पैसेंजर के पास बैठ रही हूँ। आओ भैया आओ। ओह माय गॉड। नहीं, हाउ डज इट फील सिटिंग हियर इन द ट्रेन? देखे हो? Are you excited? Anvita? Say Anvita, you have to speak. Yes, so she's excited. I want to understand कि ये जब आप इस तरह का ट्रैवल कर रहे हैं, आपने जब ये प्लान किया तो ये प्लान में ये भी पता था कि हम पहली बार पहली वंदे भारत में बैठेंगे? ये तो मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। प्लस अभी वंदे भारत इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्स ऑफ इंडिया। मतलब हम तो टैक्सी की सोच रहे थे कि इसको लेके 8 घंटे कैसे जाएंगे। श्रीनगर जाना है तो एक तो रास्ता भी डिफिकल्ट है, प्लस इसका एवरीबडी हैज़ नॉसिया इश्यूज, तो हमको लग रहा था कि अब रुक रुक के जाना पड़ेगा, 8 घंटे लग जाएंगे। अभी हम 11:30 बजे पहुंच जाएंगे, दिन भर घूमेंगे, कल शाम को वापस। अच्छा, पैसा वसूल भी तो हो जाता है ना, ये भी मानते हैं कि नहीं? ऐसा था कि 10,000 रुपये तो सिर्फ ड्रॉप का बोल रहा था वो श्रीनगर। यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूटिव क्लास मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, एंड आई एम गोइंग इन 1300 रुपीज़ में। पूरा परिवार 5,000 रुपये में जा रहा है, तो कोई दिस इज लाइक द बेस्ट दैट एनीथिंग कैन हैपन। अब आप सोचिए, हम जिस लेवल पे ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है, इट्स नॉट इन अ स्मॉल स्केल। ये इस लेवल पे है जहाँ पे ऑक्सीजन मिलना डिफिकल्ट है, जहाँ पे कोई टैक्सी आना मुश्किल है, वहाँ पे जाके हमने ये करके दिखाया है। लॉन्गेस्ट हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, विच इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स एन अचीवमेंट दैट आई थिंक द इंडिया शुड बी प्राउड ऑफ। शुड बी प्राउड ऑफ ऑल्सो। आपको कैसा लग रहा है चिनाब ब्रिज देखेंगे? हाँ, एक्साइटमेंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये माता रानी का प्रसाद है कि हमें मतलब ये मौका मिला कि ये ट्रेन का फर्स्ट सफ़र हम लोग करें, पहली बार ट्रेन से ट्रैवल किया और ऐसे टनल से गुजरे हैं। ये वंदे भारत तो पहली बार ही है। जैसे चेयर कार में बैठे हैं काठगोदाम, दिल्ली से काठगोदाम और ये, बट वंदे भारत का ये हमारा पहला ही अनुभव है। और पहला अनुभव और मतलब जैसे पहली जर्नी भी हमारी, मतलब फर्स्ट आज पहला दिन है इस ट्रेन का और हम लोग बैठे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये वंदे भारत के बारे में तो सुना था, जो सुना था वो उससे कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि ठीक है हो सकता है जैसे राजधानी में है, इट इज़ मच बेटर देन राजधानी फॉर श्योर। ऐसा लग रहा है, ये बताइए मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। पहाड़ी सब एक साथ देख रहे हैं। हाँ, सीरियसली मैं महाराष्ट्र में से हूँ, महाराष्ट्र से ही मतलब पली बड़ी हूँ मैं, बाहर ज़्यादा रही नहीं हूँ, ओनली 2-4 महीने के लिए बाहर जाके वापस इंडिया में, हार्ड कोडेड इंडियन हूँ। विपक्ष जो सवाल उठाता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, जब आप ये सब देखती हैं तो कैसा लगता है? और जब ये सब देखते हैं तो वो तो अपना अनुभव होता है, हर एक का अपना नज़रिया होता है,
तो मेरे हिसाब से तो इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, जितना मैंने देखा है। मैंने बहुत सारी सुविधाएं अपने एजुकेशन के लिए चाहे जॉब के लिए हो या और कुछ बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए मैंने इंडिया से बहुत सारी सुविधाएं ली है। तो डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगी कि मुझे बहुत गर्व है। गर्व तो है, हर भारतीय को गर्व है। पूछते हैं लोगों से, देखिए बेस्ट पार्ट इज़ कि आप अपनी चेयर्स को ऐसे सेंटर में घुमा सकते हैं। गिव अस एन एक्सपीरियंस, हाउ डज इट फील, कैसा लग रहा है अब जो आप ये चेयर घुमाकर अपनी आप यहाँ पर वादियों के मज़े ले रही हैं? वादियों में खो रहे हैं यहाँ स्पेशल। मुझे जरा चेयर घुमा के दिखा तो दीजिए। ये लीजिए, मैं आपको अब दिखा रही हूँ कि ये मज़ा ही अलग है ना। आप जब सीधा बैठे और आप फिर अपनी तसल्ली के लिए चेयर घुमाकर बड़े मज़े से फुल स्क्रीन पर कश्मीर के मजे ले रहे हैं। फुल स्क्रीन पर आप कश्मीर के मजे देख रहे हैं। यस एग्जैक्टली, कहते हैं ना दिल्ली से हैं स्पेशली इस चीज़ को देखने, विटनेस करने, तो मज़ा तो लेना बनता है ना। तो सबसे अच्छा क्या लगा? ये टनल से गुजरती है, कभी दिन हो जाता है, कभी रात हो जाता है। ये भी है कि एक पल में आपको लग रहा है कि आप दिन में हो और फिर सो जाओ आराम से, रात के मज़े ले लो। और उसके बाद खूबसूरत इतने लैंडस्केप, ग्रीनरीज, ये सारे कुछ देखने को मिल रहा है, वो भी इतने बड़े प्लाज्मा टीवी पे, है ना। हाँ। तो मुझे ये जो आपने प्लाज्मा का एक्सपीरियंस लिया है, इसके खर्चा कितना लगा? गाड़ी से और फ्लाइट से मिलता है? तो जितना बेहतरीन एक्सपीरियंस है उसकी कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ तो खर्चा तो बहुत कम है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव क्लास का 1200 समथिंग है एंड जो चेयर कार है उसका 700 समथिंग, मतलब प्रिसाइजली नहीं बता रही हूँ बट 700 ऐसे करके है। तो दैट्स अ नॉमिनल चार्ज। आप कश्मीर जा रहे हो यार, जन्नत जा रहे हो, जन्नत इतना ईजी बना दिया हमारे गवर्नमेंट में जाने के लिए, तो इतना तो दैट्स पीनट्स फॉर दोज पर्सन जो जम्मू से या फिर दिल्ली से या अलग मेट्रो सिटी से फ्लाई करके आते थे। 10,000 15,000 एयर फेयर देते थे, या ट्रेन में भी आप, ट्रेन तो कश्मीर श्रीनगर तक थी ही नहीं, आप टैक्सी में भी जाते हो तो 4,000 3,000 ऐसा लगता था। ये बताइए, जब आप ये घुमाकर चेयर देख रही थी, और जरा मुझे दोबारा दिखाइए, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं मेरे कैमरा पर्सन जेवियर से कहूँगी, जेवियर आप भी इधर आइए। पानी वानी सब आ रहा है अब। ये तो एकदम, अभी नाश्ता भी आएगा घर पर। अच्छा, घर पर मम्मी नाश्ता ना दें, लेट करें तो ठीक है, यहाँ तो रेलवेज पे टाइम पर मिल जाता है लगता है। ये बात सही। और यहाँ पे हम थोड़ा गुस्सा भी दिखाते हैं अगर जो अटेंडेंट होते हैं कि यार आपने अभी तक ब्रेकफास्ट सर्व नहीं किया। घर पे तो मम्मा हमें ही डांट दें, कुछ करते नहीं और इतना टाइम पे तुम्हें ब्रेकफास्ट चाहिए। आप ये तस्वीरें देखती हैं अभी, ये चलिए टनल चल रही है, अभी तो अब रात में मिलकर रात में घर जाकर क्या बताएंगे? घर जाकर क्या बताएंगे? देखो, परफेक्ट वर्ड अगर कहें ना, ये इन टोटलिटी अगर बात करें इस एक्सपीरियंस को, मुझे नहीं लगता है कि एक वर्ड में इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। बट सबसे पहली बात, 2-3 चीज़ें हैं। एक फर्स्ट डे का कहते हैं ना, छोटा बच्चा होता है, अगर कोई भी तोहफा मिलता है तो हर किसी को एक्साइटमेंट होती है, और तोहफा इतना खूबसूरत हो तो उसकी एक्साइटमेंट का लेवल अप हो जाता है। क्या कई टनल्स ऐसी हैं जो 9 से 15 किलोमीटर की हैं, और ये आसान नहीं होता है इन इलाकों में बनाना। आपको ये बता दें सबसे पहले कि क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप पहाड़ियों पर होते हो तो जहाँ एक और ऑक्सीजन कम होता है, और जिस समय ये बन रहे थे तब यहाँ पर सुविधाएं बहुत ज़्यादा कम थी। ऐसे में पहाड़ को काटना, पहाड़ के नीचे से रास्ता बनाना बहुत चैलेंज होता है। ये ध्यान में रखना होता है, बिकॉज दीज आर यंग माउंटेन्स, एंड यंग माउंटेन्स से अगर आप कहीं भी ज़रा सा भी छेद करेंगे तो आपको नहीं पता कि यहाँ से मिट्टी गिरेगी कि पानी निकलेगा। भले ही आप कितना भी टेस्ट कर लें, वो टेस्टिंग के बावजूद गलतियाँ होती हैं, और उस एरर से सीखते सीखते हम इतनी सुविधा देने वाली इस तरह की टनल्स बना लेते हैं। और जब आपकी ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो बात सिर्फ एक सुरंग की नहीं होती है, एक टनल की नहीं होती है, एक ट्रैक की नहीं होती है, बात होती है उन हज़ारों यात्रियों की जो सुबह और शाम भरोसा करके चढ़ते हैं कि हम अगर इस ट्रेन पर चढ़े तो हम सुरक्षित अपने स्टेशन पर, अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचेंगे। और ये सबसे बड़ी चुनौती होता है। अब आपको 9, 10, 15 किलोमीटर की टनल बनाने में इसलिए 22 वर्ष लगे हैं। इस पूरे रास्ते को, इस चिनाब ब्रिज के अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में हज़ारों करोड़ रुपए लगे हैं, 15,000 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं। कम नहीं है ये राशि। अभी तो हम बानेहाल जा रहे हैं, इसके आगे चिनाब ब्रिज तक जाएंगे। और जब चिनाब ब्रिज, ये देखिए, ये जैसे ही आप आते हैं, क्या उत्साह है यहाँ पर सब पैसेंजर्स में, एकदम से फुल स्क्रीन प्लाज्मा हो जाता है। एक इससे कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। अभी ऐसा एक्सपीरियंस आई मीन आपने किया था विटनेस, क्योंकि फ्लाइट से भी इतना मौका नहीं मिलता है। स्लो मो का लग रहा है, स्लो मो की कोई मूवी चल रही है।
सीधा चल रहे हैं चिनाब ब्रिज की तरफ, आपको फुल प्लाज्मा तस्वीर। सर आप भी तो कई बार आए होंगे, कश्मीर गए हैं कई बार, तो इस तरह का व्यू आपने कब देखा होगा, मुझे ये बताइए ना, आपके लिए ये कैसा एक्सपीरियंस है? मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम तो बाई रोड चलते थे पहले, बहुत हम तो 20-25 साल हो गए बाई रोड चलते हुए। अभी पिछले दिनों रामबन में जो बादल फट गए उसमें हम लोग फंस गए थे और हमारा एक गाड़ी का भी नुकसान हो गया था। तो अभी कल आज ईद का दिन है, मेरे दोस्त हैं उधर, और मेरी बेटी गुजरात में MBBS करती है, उसने मेरे लिए आज ही टिकट बनवाया कल ही, और बनवा के तोहफा है आपके लिए ईद का? तोहफा भेजा। अरे बोल रहे वहाँ जाके मिल के आओ, और जाके 11 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। सुबह मैं तो रात को ही यहाँ आ गया था उधमपुर में। आपने सोचा था कभी कि इतना कम समय में पहुंच सकते हैं? नहीं, कभी नहीं सोचा था, ये फ्लाइट में ही सोचा था। ऐसे तो नहीं ऐसे तो हम जब ट्रक लेके जाते हैं तो 2-2 दिन भी लग जाते हैं, 2-2 दिन भी लग जाते हैं। विपक्ष सवाल उठाती है कि काम नहीं करती। ये तो 6 साल के अंदर अंदर ये तो अभी तो उन्होंने तो कब से बोला था ये 20 में चलनी थी, 20 में चलते चलते 25 तक। अगर अब तक वो नहीं होती ना तो ये 30 में भी नहीं चल पाती। ये 30 कह रहे हैं, आपने अपने आंखों से देखा है ये कहते आंखों से मैंने बोला, मैं एज ए ड्राइवर हूँ, ड्राइवर वो खुद गाड़ी, और मेरी 3 गाड़ियाँ थी और 12 टायर 10 टायर, और हम इसी रोड पे हम चलते भी यहीं हैं, पंजाब से श्रीनगर, जम्मू, श्रीनगर, लेह, लद्दाख तक हम जाते हैं। आप भी तो कई बार गए होंगे, इस तरह के नज़ारे देखे हैं कभी आराम से बैठ कर जाते हुए? नहीं, आप ड्राइव नहीं कर रहे ना? न अभी ड्राइव नहीं कर रहे हैं, तो हमारे साथ ड्राइवर, हम बैठते हैं आराम से। फिर भी चिनाब के किनारे किनारे रोडों पे कहीं पस्सी गिर रही है, कहीं जाम लग रहा है, कहीं आगे से जाम लगे, कभी पूरा रात कभी रात को जाम लग जाता है, पूरी रात वहीं जाम में निकल जाती है। भूखे रहते हैं 2-2 दिन, कभी बर्फ़ पड़ जाती है, 2-2 दिन भूखे रहते हैं। ये देखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, और अब हम जैसे जैसे चिनाब ब्रिज पहुंच रहे हैं आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए चिनाब ब्रिज की शुरुआत हो चुकी है, जो बाकी तस्वीरें तो आपको देखा, ये चिनाब ब्रिज से ही सफ़र हो रहा है आगे भी। इसके आगे जाते हुए चिनाब ब्रिज आएगा, क्योंकि ये लास्ट स्टेशन रियासी है, रियासी ज़िले में पड़ता है चिनाब ब्रिज। रियासी के बाद अब टनल आएगा। ये देखिए आपको मैं टनल दिखाती हूँ, यहाँ पे बड़ा खूबसूरत है, और इसे बनाने में बहुत समय लगा था, इस पूरे टनल को बनाने में। ये टनल जो शुरू होता है, हर टनल कम से कम 1 से 9 किलोमीटर, उसकी कोई भी लेंथ हो सकती है। आपको देखने में ना ये किलोमीटर नहीं है, किलोमीटर की जगह मेहनत कितनी लगी है आप उसकी कल्पना कीजिए। आपके लिए क्या है अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव है। आई एम अ रेल फैन, मुझे ट्रेनों का शौक है, स्पेशली मैं इसी के लिए आया हूँ ट्रेन में राइड मारने के लिए। एंड काफ़ी क्लोजली आई वाज फॉलोइंग द प्रोजेक्ट, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द रूट। इट्स प्रीटी नाइस, अच्छा है, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल। इससे पहले कभी इस तरह का एक्सपीरियंस लिया है? वंदे भारत में या ऐसे इस तरीके से? इस रूट पे तो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम ट्रेन चल रही है, तो इट बी अ फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर एवरीबॉडी। तो यस, नहीं, आप कभी आए हैं कभी कश्मीर या कभी इस तरह का एक्सपीरियंस, बट ये एक्सपीरियंस बाकी सबसे अलग कैसे है? डेफिनेटली अलग है। चेनाब रिवर पे द ट्रेन इज़ गोइंग टू गो, वो अलग है। सबसे पहली बात तो ये, कटरा से श्रीनगर 3 घंटे में पहुंचना, दैट इज़ अलग है। और बाय रोड तो मैं काफ़ी बार ट्रैवल कर चुका हूँ, बट बाय रेल इट इज़ द फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है ब्रिज देखकर तिरंगों के साथ? इट्स ब्यूटीफुल। जय के नारे लग रहे हैं, और उसके साथ साथ इस उत्साह को देखते ही बनता है, क्या लग रहा है, वंदे भारत नहीं वंदे मातरम हो गया है। Yes, definitely. Symbolic, it's integrated, it's blended. We are passing a strong message, madam. You are inclusive in our mainstream India. We are telling Kashmiris, you are among us. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और मैं चाहूँगा कि दिल से भारत सरकार को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हर वर्कर को जिसने इतनी मेहनत करके ये सब टनल्स बनाई, हर इंजीनियर को। हम मीडिया के सामने तो हम लोग, आपको ये देख के एहसास होता है कि इसमें कितनी मुश्किलें आई होंगी? जी हाँ, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, श्रीनगर का बिजनेस करता हूँ। हम जब जम्मू से श्रीनगर जाते हैं, कार में जाते हैं, तो इतना डिफ़िकल्टी फेस करते थे। थोड़ी सी बारिश हुई, स्लाइडिंग हो जाती थी, 4-4 घंटे का जो है हाल्ट हो जाता था। इतना मुश्किल काम था, जो कि हमें पूरा दिन लगता था। प्लान करते थे सुबह जाने और शाम को पहुंचते थे श्रीनगर। अब कुछ घंटों में तुम पहुंच जाओगे। देखिए, जन्मदिन तो कई मनाए गए होंगे, लेकिन शायद ये विश्व का पहला जन्मदिन होगा जो विश्व की पहली ट्रेन पर जो चली है कटरा से लेकर श्रीनगर तक, और चिनाब ब्रिज के ऊपर मनाया जा रहा है। ब्रिज के ऊपर इस बर्थडे को मनाने के जोश क्या है, परिवार पूरा आया है,
क्या है मस्ती, क्या है एकदम जोश, क्योंकि यहाँ पर भाई बर्थडे का केक काटना तो अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग रहा है ये वंदे भारत से आने के लिए। हम बहुत एक्साइटिंग थे और फर्स्ट डे जब ये ट्रेन चली हमने तुरंत ही इसको ऑनलाइन रिजर्वेशन कराया और आए, और उसके बाद मोक्ष के बर्थडे ने हमारी इस जर्नी को। किसका आइडिया था कि भाई हम विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर बर्थडे ये मनाएंगे? मोक्ष की मम्मा का। मोक्ष मम्मा से पूछते हैं। ये बताइए कि ये कपड़े सबके एक साथ एक सिलवाए हुए एकदम प्लानिंग के साथ आए थे क्या? नहीं, हम लोग मॉल में से लिए, शोरूम से कपड़े। ऐसा प्लानिंग था कि बच्चे के बर्थडे पे तीनों को सेम ड्रेस पहनाएंगे और हमारा जाने का प्लानिंग बाई कार था, लेकिन जब मालूम चला कि ये ट्रेन उद्घाटन हो गया तो तभी हमने डिसाइड किया कि सबसे ऊंचे पुल पे ना मैं अपने बेटे का बर्थडे मनाऊंगी इस ट्रेन में, जो जम्मू से कश्मीर जा रही है। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, ये एकदम यादगार पल है मेरे बेटे के लिए, एकदम यादगार। कितना ये उत्साह, ये प्लानिंग क्या था जहन में कि चलो भाई यही किया जाए? टिकट कैसे मिल गई? आधे लोगों को तो टिकट नहीं मिली। टिकट हमने 5 को लिया था, 11 हाफ में टिकट मैंने ले लिया था, टिकट मिल गई थी। और ये सारा उसके बाद जब टिकट हो गई तो हमारी वाइफ का प्लानिंग था कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जब ट्रेन क्रॉस करेगी तब हम लोग उसका केक वहीं काटेंगे। पहली यात्रा है ना, ट्रेन की पहली यात्रा है, तो ये बताइए कि ये इसका क्या उत्साह है? इसका उत्साह बहुत है। हमने इतनी टनल, इतने ऊंचे ब्रिज से पहली बार ट्रेन की पहली जर्नी में हमने पहला सफ़र किया। इसके बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी सर को, और माता रानी की कृपा से सब संभव है। आप इधर से उधर जाते हैं, पहली कभी आए हैं कश्मीर यहाँ पर? इसके तो पहले की यात्रा और आज की यात्रा में क्या अंतर है? पहले की यात्रा बहुत कष्टदायक थी, बहुत लंबा सफ़र था वो, और जाम लगता है। ये बहुत अच्छा है जो जम्मू से कश्मीर जा रही है ट्रेन, क्योंकि इसमें फैमिली, बच्चे सारे लोग एडजस्ट हो जाते हैं। बस में क्या है ना कि बहुत गर्मी, उस पे से सड़क, धूल, गर्दा, इन्फेक्शन होने का डर रहता है, लेकिन ये ट्रेन ना बहुत अच्छा है। साथ इस तरह के सफर में अब कोई टेंशन ही नहीं है, खाना भी टेबल पे ही आ रहा है, केक भी साथ में। विद फैमिली, इतनी बड़ी सीट है कि फैमिली भी सारे लोग आ जाते हैं, और बहुत ही आरामदायक, बहुत ही अच्छा ट्रेन है। सरकार की बात करते हैं तो आप जो टैक्स का पैसा देते हैं, आपको लगता है पैसा सही जगह जा रहा है? बिल्कुल, अब लगता है कि सच में पैसा सही जगह जा रहा है। जब मालूम चलता है ना, हम उस सुविधा का जब आनंद लेते हैं तो अच्छा लगता है कि यानी हमारा पैसा कहीं ना कहीं अच्छी जगह जा रहा है। सब परिवार ट्रैवल करते हैं और जब भर भर के टैक्स देते हैं तो लगता है कि सही किया। ये जो आराम है कि दिक्कतें बहुत है। सरकार अगर हमसे टैक्स लेती है तो इतना हमें सुविधा दे रही है, उसके लिए सरकार बहुत अच्छा, हमारा पैसा सदुपयोग हो रहा है। विपक्ष सवाल उठाता है कि मोदी सरकार काम कर नहीं रही। वो विपक्ष में कोई रहे, हल्ला करना विपक्ष का काम होता है। पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को देख के जलता ही है। यहाँ पर आप सबसे ज्यादा यादगार क्या रहा आपके? हमारे लिए सबसे बड़ा यादगार रहा इस ट्रेन की पहली जर्नी, और हम इस ट्रेन के पहले यात्री, और हमारे बेटे का जन्मदिन, वो भी दुनिया का सबसे ऊपर के ब्रिज पे कटा, दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज पे। एक सपना होता है, कोई ना कोई आदमी अपना सपना लेकर चलता है, और ये एक ऐसा सपना है कि आप इस समय 369 मीटर ऊपर हैं सी लेवल के, 369 मीटर्स अबव द सी लेवल, और केक है, परिवार है, बर्थडे मन रहा है ट्रेन में, और आप कहाँ हैं? आप जा रहे हैं पहली ट्रेन में जम्मू से कश्मीर तक, इतिहास रचते हुए। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो दिल के करीब होते हैं, कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में हमेशा ऐतिहासिक होते हैं, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए याद रहते हुए क्योंकि वो पहले होते हैं। हर एक यात्री जो इस ट्रेन से उतरा है उसके लिए भी कुछ ऐसी ही भावना है। जब आप रेलवे स्टेशन पर उतरें और आपको भारत माता की जय के नारे सुनाई दें तो ये तो समझ में आ जाता है कि उत्साह कैसा है, क्योंकि ये है श्रीनगर का रेलवे स्टेशन और इतिहास में पहली बार ट्रेन यहाँ पहुँची है। बात इन पहाड़ों को चीरकर यहाँ तक पहुँचने की नहीं है, लेकिन इस उत्साह की है जो ये बताता है कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पहुँचा है श्रीनगर, वो हर बात पर सबके साथ सिर्फ एक ही शब्द में, एक ही सुर में कह रहा है कि पूरा देश एक है। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मनोज्ञा लोरीवाल, श्रीनगर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।